हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या अमेरिका जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसके फ़ायदे और बेनिफिट सुनने के बाद आप यकीनन कहेंगे कि हमने तो सिर्फ और सिर्फ इसी मुल्क में जाना है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की। दोस्तों, न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका आप ई वीज़ा घर बैठे सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आपने एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, और न्यूजीलैंड का ई वीज़ा आपने घर बैठे सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में आपको मिल जाएगा। इसके लिए बस आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए और इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। किस तरह मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन सी वेबसाइट से मिलेगा और 7 दिन के अंदर कैसे आपको वसूल हो जाएगा घर के अंदर ही, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। दूसरा एडवांटेज इसका ये है सबसे बड़ा न्यूजीलैंड का, कि इसके वीज़े की फ़ीस बहुत ही कम है। इसका वीज़ा अगर आप अकेले जा रहे हो तो आपका जो विजिट वीज़े की फ़ीस है वो 20,000 रुपये बनती है। और फ़र्ज़ कर लें अगर आप अपनी फैमिली को ले आते हो, क्योंकि इधर एक और एडवांटेज है कि आप अपनी फैमिली, बीवी, बच्चों को भी साथ ले आ सकते हो अपने। तो अगर आपकी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं और आप हैं, तो 4 लोगों का जो टोटल खर्चा बनेगा वो भी सिर्फ 60,000 के करीब बनेगा, 60,000 का। ये एक और एडवांटेज है, वरना यूरोप की बहुत सी कंट्रीज़ के मुल्कों की वीज़ा फ़ीस ही लाखों रुपए में होती है। तीसरा इस मुल्क का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे अगर आप जाते हो तो आप विजिट वीज़े पे जाते हो तो आपको 6 महीने का विजिट वीज़ा मिलता है। 6 महीने का विजिट वीज़ा मिलता है, आप वहाँ पहुँच जाते हो। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है, जो दुनिया के बहुत ही कम मुल्कों में मिलता है, वो ये कि इधर आप विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हो। वरना अमूमन ये होता है किसी भी मुल्क में अगर आप विजिट वीज़े पे जाते हो तो वहाँ पे आप जॉब वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि आप विजिट वीज़े पे आए। और अगर आपको जॉब वगैरह वहाँ मिल भी जाती है तो आपको दोबारा पाकिस्तान या इंडिया एक बार वापस आना पड़ता है, दोबारा वर्क वीज़ा लेना पड़ता है और फिर आपको दोबारा जाके वहाँ पे काम करना होता है। लेकिन न्यूजीलैंड में ये आपको एडवांटेज मिल जाता है कि इधर आप विजिट वीज़े पे भी जाते हो तो आपको वहाँ पे आराम से, अगर कोई जॉब मिल जाती है तो आपको आराम से आपका विजिट वीज़ा वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और दोस्तों, एक और इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि दुनिया में आपको पता है 200 कंट्रीज हैं, 200 मुल्क हैं, और उसका जो पासपोर्ट रैंक करता है वो दुनिया में टॉप 6 पे रैंक करता है। दुनिया के मजबूत तरीन जो पासपोर्ट हैं 200 मुल्क में, उसमें 6ठे नंबर पे आता है एज ए स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट। और अगर आपको यहाँ की शहरियत मिल जाए, यहाँ की नेशनलिटी मिल जाए, यहाँ का पासपोर्ट आपको मिल जाता है, तो आप भी दुनिया के 178 मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। जी, 178 कंट्रीज़ में अलाउ होता है न्यूजीलैंड के शहरियों को कि बगैर वीज़े के आ सकते हैं, उनको वहीं पर एयरपोर्ट पर वीज़ा मिल जाता है। ये एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है। और दोस्तों, एक और जो बहुत बड़ा एडवांटेज है, आप जो बाहर जा क्यों रहे हो, आप किसी तफरी के लिए तो बाहर नहीं जा रहे। आप अपने यहाँ पर रिश्तेदारों को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के बाहर जाने का फैसला करते हो तो उसकी मेन वजह होती है मुस्तकबिल बेहतर बनाना। चाहे आपको अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाना हो, आपने अपने बच्चों का सोच के बाहर जाने का सोचा हो, अपनी बीवी का मुस्तकबिल बेहतर बनाओ, अपने माँ बाप का मुस्तकबिल बेहतर बनाओ, तो ये मेन वजह होती है वहाँ जाकर ज़्यादा पैसा कमाना। तो दोस्तों, एक और एडवांटेज न्यूजीलैंड का आपको ये मिलता है कि यहाँ पर जो तनख्वाह है वो यूरोप के मुल्कों से डबल मिलती है। यहाँ की माहाना तनख्वाह जो पाकिस्तानी रुपीज़ में एवरेज माहाना तनख्वाह है वो है 12 लाख रुपए, और इंडियन रुपीज़ में एवरेज तनख्वाह है तकरीबन 4 लाख रुपए माहाना। तो ये एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको यहाँ पे आप आ रहे हो, काम भी कर रहे हो और आपको डबल तनख्वाह भी मिल रही है यूरोप के मुकाबले। तो एक और एडवांटेज न्यूजीलैंड का ये है कि यहाँ पे जाने के लिए आपको ना कोई एज लिमिट का मसला है, ना कोई इंग्लिश टेस्ट देना है, ना ही आपने कोई आइल्स का टेस्ट देना है, बल्कि आपने यहाँ पे इन तमाम चीज़ों के बगैर और बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप यहाँ जा सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि न्यूजीलैंड का वीज़ा आप किस तरह हासिल कर सकते हो, कहाँ पे अपने अप्लाई करना है, कौन सा लिंक है, फैमिली के लिए क्या करना है, अपने लिए क्या करना है, ये तमाम चीज़ें आपको वीज़े के हवाले से मैं बताऊंगा। सेकंड, यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ये हम देखेंगे। किन जॉब्स की डिमांड है, को आप बाहर जाओगे, जाहिर सी बात है आप बाहर जाके वहाँ पे घर में तो नहीं बैठोगे, तो आपने वहाँ जाके जॉब करनी है, तो किन जॉब की डिमांड है ये भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वीज़े की बात कर लेते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए बहुत ही आसान है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट का, आपने उसे ओपन करना है, अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है और फिर आपने विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर देना है। उसमें जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपने पहले से स्कैन करा के अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सेव कर लेनी है। जिससे भी आपने अप्लाई करना है, कंप्यूटर से अप्लाई करना है तो कंप्यूटर में सेव कर लें वो स्कैन करा के, मोबाइल से अप्लाई करना है तो मोबाइल फ़ोन में सेव कर लें। क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, पासपोर्ट नंबर 1 जो आपका बना हुआ हो, जिसकी वैलिडिटी हो, एक्सपायर ना हो। नंबर 2 पे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि पुलिस स्टेशन से मिलता है आपके एरिया के, आप किसी जराइम वगैरह में मुलविस नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। थर्ड नंबर पे हेल्थ सर्टिफिकेट जो आप किसी भी हॉस्पिटल से, अच्छे हॉस्पिटल से ले सकते हैं कि आपको कोई ऐसी ख़तरनाक बीमारी नहीं है। इसके अलावा आपका NIC, आपके फ़ोटो चाहिए, FRC
और आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए 6 महीने का, वो भी आपने लगाना। और यहाँ पे लाखों की तादाद में, और यहाँ पे कोई बैंक स्टेटमेंट बहुत बड़ा नहीं चाहिए होता। अगर आपके पास 1-2 लाख रुपए भी आपके बैंक स्टेटमेंट में आ रहे हैं तो इट्स ओके, ये चल जाता है। तो तमाम चीज़ें आपने स्कैन करा के अपने कंप्यूटर मोबाइल में रख लेनी है, सेव कर लेनी है। और जो मैंने आपको वेबसाइट का लिंक नीचे दिया है उस पर आपने अपने रजिस्टर्ड कराना है अपनी बेसिक, अपने नाम, ईमेल एड्रेस, फादर का नाम, घर का एड्रेस, और जो जो उसमें बेसिक चीज़ें पूछी हैं वो आपने फिल करनी है, ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर, और फिर आपने उसको विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करना और ये चीज़ें अटैच करके भेज देनी है। अमूमन आपको पहले तो न्यूजीलैंड का वीज़ा जो अमूमन 1 महीने 1.5 महीने बाद मिलता है, लेकिन आजकल आपको 7 से 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ का वीज़ा मिल जाता है, एक वीज़ा मिल जाता है, और उसके बाद आप न्यूजीलैंड चले जाते हो। 6 महीने का वीज़ा मिलता है। जैसा कि मैंने बताया, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वहाँ पर अगर कोई जॉब मिल जाती है तो अपने विजिट वीज़े को आप वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हैं, जो दुनिया के बाकी मुल्कों में फैसिलिटी नहीं है। तो दोस्तों, आजकल पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए आइडियल कंट्री है न्यूजीलैंड, क्योंकि एक तो बहुत ही सेफ कंट्री है, बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। इसके अलावा यहाँ पे हर किस्म की मज़हब की आज़ादी है। आप चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चन हो, आप अपने फेस्टिवल एंजॉय कर सकते हैं, और सब लोग यहाँ बड़ी मोहब्बत से और बड़ी आपस में दोस्ती के साथ रहते हैं। दोस्तों, एक और एडवांटेज न्यूजीलैंड का ये कि यहाँ पे आप जाते हो आपको जॉब्स के बहुत मौके हैं, वो मैं आपको बताया था। सबसे ज़्यादा जॉब्स के मौके हैं वो, एक तो यहाँ पे आपको होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आराम से जॉब मिल जाती है। होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में अगर आप पढ़े लिखे हो जब भी जॉब मिल जाती है। और अगर आप कोई जॉब करना चाहते हो, पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन मेहनती हो, वेटर की, वेटर्स की, शेफ़ की, कुकिंग की, लॉन्ड्री की, डिश वॉशिंग की, कोई भी जॉब करना चाहते हो, रूम क्लीनिंग की, तो ये आप कर सकते हो। सेकंड, यहाँ पे डेयरी फार्म की बहुत जॉब है। डेयरी फार्म बेस्ड ताशा है, और मीट की बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे भेड़, बकरियाँ, गाय बहुत हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो दूध होता है, खुश्क पाउडर होता है, ड्राई पाउडर होता है, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया में आता है बाहर से, बच्चे वगैरह फीडर में पीते हैं, या आप लोग चाय वगैरह में यूज़ करते हैं ड्राई पाउडर दूध का, तो वो ज़्यादा न्यूजीलैंड से आता है, उसमें आपको जॉब मिल जाती है। गोश्त की बहुत फैक्ट्रियाँ, उसमें आपको जॉब मिल जाती है एज अ वर्कर। इसके अलावा दोस्तों, एग्रीकल्चर में बहुत यहाँ पे जॉब्स हैं। अगर खेतीबाड़ी के वजह से आपको कोई भी काम आता है, क्योंकि यहाँ पे आपने सुना होगा न्यूजीलैंड की चेरीज़ बहुत मशहूर हैं, बेरीज़ बहुत मशहूर हैं, यहाँ का कीवी फ्रूट बहुत मशहूर है। कीवीज़, इस मुल्क की कंट्री के लोगों को कीवीज़ भी कहते हैं। अगर आपने कोई क्रिकेट मैच देखा हो तो उसमें आप देखेंगे कमेंटेटर इनको कीवीज़ कह के पुकारा है, क्योंकि यहाँ पे कीवी फ्रूट होता है। तो यहाँ पे कीवी फ्रूट भी होता है और कीवी एक बर्ड भी होता है। दोनों चीज़ें यहाँ की बहुत मशहूर है। एक परिंदे का नाम भी कीवी है और एक फल का नाम भी कीवी है, तो इनको लोगों को कीवीज कहते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में आपको जॉब मिल सकती है, फसलों के हवाले से, फ्रूट और सब्जियों की फसलों के हवाले से अगर आपको काम आता है, आपकी एजुकेशन है, तो इसमें आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ टैक्सी चला सकते हैं और फूड डिलीवरी की भी जॉब कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ हो, क्योंकि ये इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो फिर आप न्यूजीलैंड जाके वहाँ का लाइसेंस हासिल करते हो, ये दिखाकर वहाँ एक टेस्ट होता है, फिर आपको वहाँ का लाइसेंस मिल जाता है। जॉब्स अगर ये वहाँ पे आपको मिल जाती है तो आप अपना विजिट वीजे को फिर वर्क वीजे में कन्वर्ट करा दो। तनख्वाह मैंने आपको बताइए 12 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ में 4 लाख रुपए माहाना तनख्वाह है। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। यहाँ की आबादी 50 लाख है। इधर कैपिटल का जो नाम है वेलिंगटन, और इनका जो सबसे बड़ा शहर है वो ऑकलैंड कहलाता है। और एडवांटेज होता है अगर आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है तो फिर आपके स्पाउस जो है, आपकी बीवी जो है, वो भी जॉब कर सकती हैं। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड के लिए ट्राई करें। यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा, और मजहबी आज़ादी है, और तमाम लोग जैसे कि मैंने बताया फेस्टिवल एक दूसरे के एंजॉय करते हैं। कोई किसी से कोई परेशानी नहीं होती, किसी से कोई खौफ नहीं होता, ना कोई स्नैचिंग है, ना कोई मोबाइल स्नैचिंग है, ना कोई इस तरह का क्राइम वगैरह का खौफ है। तो न्यूजीलैंड के लिए ट्राई करें। न्यूजीलैंड आप जाते हो तो आपकी और आपकी फैमिली का मुस्तकबिल बन जाता है। बहुत ही आसानी से आ सकते हो और घर बैठे अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।